अरे बेटा तू रो क्यों रही है? अरे साफ साफ बोल तो सही। ये माँ जी किससे बात कर रही है? माँ मैं क्या बोलूं? तू जानती है ना कि मेरे सास ससुर नहीं है। तुम्हारे एक दामाद है जो दिन भर ऑफिस में उनका समय बीतता है। मेरी इतनी तबीयत खराब है, मेरा देखभाल करने वाला कोई नहीं है माँ। अरे बेटा मैं जानती हूँ, इसलिए तो मैं बोल रही हूँ तुझे कि आ जा तू मेरे पास। एक सप्ताह रह ले, जब तुम्हारी तबीयत सही हो जाएगी तो चली जाना। ये ननद रानी फिर से यहाँ आ रही है। बेटा तू रो मत, मैं तुम्हारे भाई को आज ही शाम को भेजती हूँ। तू तुरंत तैयार होकर के आ जाना और तुम्हारा अच्छे से यहाँ ट्रीटमेंट करवा देती हूँ। तुम ठीक हो जाएगी बेटा, तू रो मत। ये मेरी ननद मेरी जान नहीं छोड़ रही है। अभी 2 दिन पहले गई थी, मैं तो खुश थी कि चलो बला गई, लेकिन 2 दिन बाद फिर से फोन आ गया, माँ मेरी तबीयत खराब है और मेरा पति भी कम नहीं है, चुपके चुपके अपनी बहन को जाएंगे लाने। मुझे तो इन्होंने बताया तक नहीं कि अपनी बहन को आज शाम को लाने जा रहे हैं। मैं ना अब नहीं रहूंगी यहाँ, बहुत बर्दाश्त कर ली। मैं आज ही अपना सारा सामान पैक करके अपने मायके चली जाऊंगी। देखती हूँ कि कौन इनकी बेटी की सेवा करती है। एक मेरी सास मुझे परेशान करके रखती है और दूसरी इनकी बेटी आएगी, इनकी बेटी की भी सेवा करनी पड़ेगी, मेरे से तो नहीं होगा। प्रीति, हो गया। अरे प्रीति मैं तुमसे कुछ बोल रहा हूँ। माँ चाय मांग रही है, जाना चाय बना कर दे दो ना। जी नहीं, मैं नहीं चाय बनाने वाली हूँ। क्या बोल रही है प्रीति तुम? किसी ने कुछ तुम्हें बोला है क्या? मुझे कौन बोलेगा? मैं अब यहाँ रहूंगी ही नहीं, मैं आज ही अपने मायके जा रही हूँ। ये कैसी बातें कर रही है प्रीति? आज मेरी बहन यहाँ आ रही है और तुम्हें यहाँ रहना बहुत जरूरी है। ऐसे कैसे जा रही है अपने मायके? हाँ रहूंगी ना, आपकी बहन की सेवा करने के लिए। मैं नहीं रहने वाली हूँ। आप लोग समझिए अपनी बहन की कैसे सेवा करनी है और आपकी माँ समझेंगे कि अपनी बेटी की कैसे सेवा करनी है। मैं तो एक पल भी यहाँ नहीं रहूंगी, मैं जा रही हूँ अपने मायके। और हाँ, मेरे पीछे आप आइएगा नहीं। प्रीति, कौन इतना सुबह सुबह बेल बजा रहा है? अरे आ रही हूँ बाबा, आ रही हूँ। अरे बेटा तू इतना सुबह सुबह क्या हुआ बेटा? अरे सुनो तो। दामाद जी आप आइए ना, बैठिए। नमस्ते माँ जी। हाँ 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 दामाद जी खुश रहिए। क्या हुआ दामाद जी, आप दोनों यहाँ और मेरी बेटी इतना गुस्सा में क्यों है? आइए आइए ना दामाद जी। अरे प्रीति मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुननी है, बस मैंने बोल दिया ना। अरे मेरी बात तो समझा करो ना तुम। मेरी बहन की तबीयत सही नहीं है, इसीलिए वो आ रही है। मुझे आप लोग से कोई मतलब नहीं, मैं उस घर में अब नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी। कैसे मैं इसे समझाऊं? क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? माँ तुम्हारे दामाद मुझे उस घर की नौकरानी बना कर रखे हैं। सारे सारे दिन एक पैर पर खड़ा होकर के नौकरों के जैसा मैं काम करती हूँ। नहीं नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे माँ 24 घंटे इनकी माँ की सेवा करो। कभी पानी पकड़ाओ, कभी नाश्ता पकड़ाओ, कभी खाना पकड़ाओ, कभी कपड़े धो, कभी बर्तन धो, कभी चाय पकड़ाओ, कभी दवाई पकड़ाओ। कर 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 मैं थक गई हूँ माँ। और आज तो इन्होंने हद ही कर दी। इनकी माँ अपनी बेटी को बुला रहे हैं और ये तुम्हारे दामाद जी अपनी बहन को लेने जा रहे हैं उनके ससुराल से। इसलिए मेरे छाती पर मूंग डालने के लिए और कुछ के लिए नहीं, मुझे परेशान करना ये लोग जानते हैं माँ। मैं तो उस घर में कभी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं तो कभी नहीं। माँ जी, मेरी बहन की तबीयत बहुत खराब है, उसके ससुराल में करने वाला कोई नहीं है, इसलिए मेरी माँ ने मेरी बहन को कुछ दिन के लिए उसके मायके बुलवाई है। और ऐसा कुछ बात नहीं है माँ जी। अरे मुझे पता है, मुझे परेशान करने के लिए आप अपनी बहन को ला रहे हैं घर। माँ एक बात बताओ तुम, मैं क्या इनके घर की नौकरानी हूँ जो 24 घंटे इनकी माँ की सेवा में लगी रहूं? अब इनकी बहन आ रही है, इनकी बहन की भी नौकरी में मैं 24 घंटे देते रहूं अपना? मेरी कोई जिंदगी नहीं है माँ। माँ पूरे दिन कभी चाय बनाओ, कभी नाश्ता बनाओ, अरे दिन भर कोई ना कोई मेहमान आते ही रहते हैं माँ। कभी बुआ आ जाएगी, कभी इनकी बहन आ जाएगी, कभी इनकी मामी आ जाएगी, कभी इनका चचेरा भाई आ जाएगा। अरे कर कर के मैं थक गई हूँ माँ। अरे बेटा तुम्हारी ननद बीमार है, उसका ससुराल में करने वाला कोई नहीं है, तो उस नाते अगर तुम्हारी सास घर पर बुला रही है तो क्या गलत बात है बेटा? नहीं माँ, मेरे से तो कोई काम नहीं होने वाला है। मैं तो उस घर में नहीं जाने वाली हूँ। जब तक इनकी बहन उस घर में रहेगी तब तक मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। और हाँ, मैं आपको खुलेआम बता दे रही हूँ यहाँ, आप अपनी माँ को छोड़कर मुझे दूसरे घर में ले जाएंगे तो मैं आपके साथ चलूंगी, लेकिन उस घर में मैं नहीं जाऊंगी। देखो प्रीति,
मैं साफ साफ लफ्जों में तुम्हें बोल रहा हूँ, अगर आज तुम मेरे साथ घर नहीं जाओगी तो मैं तुम्हें अगले बार लेने नहीं आऊंगा। मुझे कोई जरूरत नहीं है आपके घर आने का। मैं अपने माँ के घर में ही रहूंगी और अच्छे से रहूंगी। ठीक है, रहो अपनी माँ के घर। आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। मैं जा रहा हूँ। हाँ हाँ जाइए जाइए, मैं बिल्कुल भी आपके पीछे पीछे नहीं आने वाली हूँ। अरे दमाजी, दमाजी रुकिए तो सही। दमाजी, मैं अपनी बेटी की गलती के लिए मैं आपसे माफी मांग रही हूँ, पर आप रिश्ता मत तोड़िए दमाजी। देखिए माँ जी, मेरी माँ आज तक आपकी बेटी को अच्छे से रखी है, कभी भी आपको एक शिकायत नहीं की है। आपकी बेटी मेरे घर में इतनी गलतियां करते गई, लेकिन मेरी माँ ऊब तक नहीं की। माँ जी, मैं मानता हूँ कि घर में काम बहुत होते हैं, लेकिन जो प्रीति बता रही है ना कि मैं दिन भर काम करते रहती हूँ, ऐसा नहीं है माँ जी। मेरी माँ आधा काम प्रीति का कर देती है। मेरी बहन बीमार है, इसलिए मेरी माँ बहन को बुलाना चाहती है, उसकी तबीयत का देखभाल करना चाहती है, क्योंकि उसके ससुराल में कोई है नहीं। मेरी माँ और मैं इसे बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये समझने की नाम ही नहीं लेती है माँ जी, और छोटी छोटी बात पर मुंह फुलाकर बैठ जाती है। अभी मेरी बहन बीमार है, वो आ रही है 1 सप्ताह के लिए, अगर उसका काम कुछ कर ही देती है तो क्या बुराई है माँ जी। ये भी तो पिछले साल बीमार पड़ी हुई थी, तो मेरी बहन आकर के इसकी सेवा कैसे की थी। जब मेरी बहन की बारी आई तो ये अपना ससुराल से भाग आई अपने मायके। अगर ऐसा ही हाल रहा ना माँ जी, तो मैं आगे इसके साथ लंबा नहीं रहूंगा। आगे आपकी मर्जी, आप देख लीजिए। दमाजी, मेरी बेटी नादानी में ये सब गलती कर रही है, पर मैं समदन जी की गलती नहीं बोल रही हूँ। बस दमाजी, मुझे कुछ दिन के लिए समय दीजिए, मैं आपको खुद फोन करके यहाँ बुला लूंगी। मैं अपनी बेटी को तब तक समझा लूंगी। ठीक है माँ जी, अगर आपकी बेटी आपके समझाने पर समझ जाती है तो ठीक है, मैं आ जाऊंगा उसे लेने। नमस्ते। अरे बेटा, तू ठीक है ना? ले पानी पी ले। माँ, मैं अब उस घर में नहीं जाऊंगी। कौन उस घर में जाकर पूरे पूरे दिन काम करेगी माँ? अरे बेटा, तुझे किसने बोला कि उस घर में जा? तू, मैं तुम्हें बोली नहीं ना? तू अब बेटा यहीं रह। हाँ माँ। देख बेटा, घर में तो कोई है नहीं, सिर्फ मैं हूँ। तुम्हारे पापा तो शादी के कारण वो गांव गए हुए हैं। वो गांव पर तुम्हें पता है ना, चाचा जी के दूर के रिश्तेदार की शादी है, तो उसी में तुम्हारे पापा जी गांव पर गए हैं। देख बेटा, तुम्हारे पापा के आते के साथ ही सारा बात बता दूंगी, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और देख बेटा, तुम्हारा भाई 2 है, वो दोनों बाहर जाकर के नौकरी करता है, और वो दोनों को 5-6 महीना बाद मैं भी सोच रही हूँ शादी कर देती हूँ। तो तू बेटा यही रह, कहीं जाने की तुझे जरूरत ही नहीं है। हाँ माँ। पर बेटा, दामाद जी को आज मैं बात सुनी ना, मेरा तो दिमाग में ही सन्नाटा छा गया कि ये क्या हो गया। ऐसा कर बेटा, पानी पी करके 1 कप चाय बना कर ले आ तू मेरे लिए। ठीक है माँ, तू बैठो, मैं पानी पीकर तुम्हारे लिए चाय बना कर लेकर आती हूँ। हाँ हाँ बेटा, जा। माँ, चाय पीकर देखो ना कैसी बनी है। हाँ बेटा, मैं चाय पीती हूँ। सुन ना बेटा, मेरा ना ये देखो ना, दामाद जी आकर के जो हंगामा किए ना, उससे तो मेरा सर ही भारी हो गया है। तो ऐसा करना बेटा, बाथरूम में ना कुछ कपड़े पड़े हुए होंगे, जा करके थोड़ा जल्दी जल्दी धो करके फैला देना बेटा। क्या माँ, कपड़े धोने हैं? अरे बेटा, तू जानती है ना कि इधर में मेरी भी तबीयत सही नहीं रहती है। 2-4 कपड़े ही तो धोने हैं बेटा, धो लेना। अगर घर में तुम्हारा भाई या तुम्हारे पापा रहते तो कर लेते, घर में कोई है नहीं बेटा, तो तू नहीं करेगी तो और कौन करेगा बेटा। जा जा बेटा, धो ले कपड़े। ये माँ भी ना तरह तरह के काम देते रहती है, अब यहाँ आकर कपड़े भी नहीं धो। अरे बेटा, कपड़ा धो दी? हाँ माँ, क्या बोल रही थी? अरे बेटा, कपड़ा धो दी है ना, तो थोड़ा मेरे लिए 1 गिलास पानी ले आओ ना, गला सूख रहा है बेटा। क्या माँ, अभी अभी तो मैं कपड़े धोकर आई हूँ, शांति से 1 मिनट बैठने भी नहीं देगी माँ? अरे बेटा, बैठे बैठे रोटियां कौन खाने के लिए देगा बेटा। मेरा कहने का मतलब है ना बेटा कि मेरी थोड़ी जी अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा गला सूखा सूखा लग रहा है बेटा, जाना 1 गिलास पानी ले आना। क्या माँ? अरे बेटा, इस घर में सारा काम तो मैं ही करती हूँ, अभी तू आ गई, थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो तू नहीं करेगी तो और कौन करेगा बेटा। ठीक है माँ, अभी लाती हूँ। ये लो माँ, पानी लो। अरे बेटा, बोतल से भला मैं पानी पीऊंगी? जाना बेटा, गिलास लेकर आना, गिलास में डालकर पानी पीऊंगी। क्या माँ, बोतल से पियो चाहे गिलास से पियो, बात तो सेम है ना माँ। अरे माँ, बोतल से पी लो ना, मुझे क्यों इतना परेशान कर रही हो? अरे बेटा, तुम्हें पता है ना कि आज तक मैं बोतल से पानी कभी नहीं पी हूँ। जाना बेटा, किचन से 1 गिलास लेते आना, नहीं तो ये ले जा बोतल, बोतल का पानी गिलास में डाल कर ले आ। अरे बस करो माँ, अभी लेकर आती हूँ गिलास।
प्रीति, कहाँ गई? इधर सुनना। अब क्या हुआ माँ? अरे बैठ जा ना बेटा, थोड़ी देर आराम कर ले। ये बता, शाम के खाने में क्या खाएगी? हाँ माँ, काम करते करते मैं तो थक ही गई हूँ और भूख भी जोर से लग रही है। माँ ऐसा करो कि बढ़िया से एक सब्जी बना दो और साथ में सलाद काट देना और गर्मा गर्म रोटी सेक देना। हाँ बेटा, बात तो बिल्कुल सही बोल रही है। फ्रिज में कटहल पड़ा होगा बेटा, जाना कटहल फ्रिज में से निकाल और उसे अच्छे से काट करके थोड़ा फ्राई करके अच्छी सी सब्जी बना दे। क्या माँ, खाना भी मैं ही बनाऊं? अरे बेटा, तुम्हारे मायके में क्या नौकर लगा हुआ है जो मैं नौकर को बोल दूं खाना बनाने के लिए? तू ही बता, करना तो हम लोग को ही है ना। और तुम्हें पता है ना मेरा सर में कितना दर्द हो रहा है, तो तू बना लेना बेटा, क्या हो जाएगा। ठीक है माँ। और हाँ बेटा, थोड़ा चटपटा बनाना। प्रीति बेटा, सोई हुई है क्या? अरे उठ जा बेटा, सुबह हो गई है। अरे क्या माँ, सोने देना। अरे बेटा उठ जा बेटा, सुबह के 6 बज गए हैं। अरे माँ 6 ही ना बजे है, थोड़ा देर सोने देना माँ। अरे बेटा तुझे पता है ना कि 6 बजे तक पानी आती है। अगर 6 बजे तक उठ करके पानी नहीं भरेगी तो दिन भर हम लोग बिना पानी के रह जाएंगे बेटा। खाना कैसे बनेगा, नहाएंगे कैसे? और वैसे भी तू जान रही है कि गर्मी का मौसम है, कितना गर्म हो रहा है मौसम। इस मौसम में अगर नहाएंगे नहीं तो कैसे गुजर होगा बेटा? उठ बेटा। माँ सोने दे माँ। अरे बेटा, अगर मेरा शरीर सही रहता ना तो तुझे मैं सोने देती। तू जानती है ना कि घुटने में दर्द है, तो कैसे मैं पानी भरूं बेटा? ये सुबह सुबह उठने बेटा, जा पानी भर ले और एक कप साथ में मेरे लिए चाय भी बना लेना। अरे क्या माँ, अब पानी भी मैं ही भरूं? अरे हाँ बेटा, पानी भर ले, हम दोनों के लिए चाय बना ले, नाश्ता बना ले और उसके बाद खाना भी बना लेना। और बाथरूम में कुछ कपड़े होंगे, कपड़े भी धो लेना। घर में सुबह सुबह झाड़ू पोछा भी कर ले। क्या माँ? अरे हाँ बेटा, खाना का तैयारी भी कर लेना बेटा। माँ, झाड़ू पोछा खाना, क्या तुम मुझे नौकरानी समझ रखी है माँ? जरा बताओ माँ, जब से मैं आई हूँ तब से तुम मुझे कामों में ही लगा के रखी है। कभी कपड़ा धो दो, कभी पानी दो, कभी
क्या? अरे हाँ, मेरे से गलती हो गई, मैं माफी मांग रही हूँ। मुझे आ जाइए आप ले जाने के लिए। माँ, मैं आज के आज अपना ससुराल जा रही हूँ। देख बेटा, तू यहाँ आई ना, कोई गलत काम नहीं की है, लेकिन तू गलत तरीके से यहाँ आई, इस बात के लिए मुझे तकलीफ है। देख बेटा, छोटी छोटी बात पर ससुराल छोड़ करके मायके आना ये अच्छी बात नहीं है बेटा। मैं समझ गई माँ, आगे से मैं जरूर ध्यान दूंगी। तू बैठ बेटा, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर ले आती हूँ।